इधर यूएई में एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया। उधर पाकिस्तान में बंटवारे का संकट मंडराया। मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक ने कैसे शहबाज शरीफ को कर दिया परेशान। संकट में पाकिस्तान के हुक्मरान। मैच में दो गुजरातियों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को भगाया। अब राजनीति के दो गुजरातियों ने इस मौके को भुनाया। हिंदुस्तान की जीत का जश्न पाकिस्तान में किसने मनाया। मोदी को बुलडोजर भेजने के लिए पाकिस्तान से किसका खत आया। सभी की नजर कश्मीर पर टिकी थी, लेकिन खेला तो बलूचिस्तान में होने वाला है। क्या मोदी पाकिस्तान के टुकड़े करवा कर ही मानेंगे। भारत में बैठे बैठे कैसे मोदी ने लगवा दिए पाकिस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। मोदी की पाकिस्तान में लोकप्रियता ने कैसे कर दी है शहबाज शरीफ की नींदें हराम। भारत पाक मैच के बीच बलूचिस्तान में मचा कोहराम। क्या है कहानी जो बदलेगी इतिहास, जानिए इस वीडियो में। क्यों बलोच मना रहे हैं भारत की जीत का जश्न, कैसे हो जाएंगे पाकिस्तानी पस्त। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान कैसे मिटा देंगे भारत के लिए पाकिस्तान का नामो निशान। भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जाता, यह मैच मैदान के बाहर भी खेला जाता है। पिछली दफा जब पाकिस्तान ने भारत को हराया था, पाकिस्तान ने खूब कहर बरपाया था। भारत के अंदर कुछ लोगों ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था। अब की बार हार का बदला क्रिकेट टीम को लेना था और जश्न का बदला हिंदुस्तानियों को। इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू हो गई थी। एक महीने पहले जब बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की पीएम डॉक्टर नायला कादरी भारत आई, तब उन्होंने मोदी से क्या गुहार लगाई। कल के मैच के दौरान बलूचियों ने हिंदुस्तान की तरफ से बाजी लगाई। जीत का जश्न ऐसे मनाया जैसे पाकिस्तान में हो लंका जलाई। आमतौर पर भारत में बैठे कुछ पाकिस्तान परस्त हिंदुस्तान की हार का जश्न मनाते थे, लेकिन इस दफा खेल ही उल्टा हो गया। बलूचिस्तान में भारत की जीत का जश्न मनाया गया, मोदी को अपना हीरो बताया गया। एशिया कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला चुना। भारत ने इस मैच में रविंद्र जडेजा के 35 रन और हार्दिक पांड्या के 33 रन की बदौलत पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। क्रिकेट में दो गुजरातियों के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। अब राजनीति के दो गुजरातियों की बारी है। पाकिस्तान को उसके घर में शिकस्त देने की तैयारी है। पिच है तैयार, ग्राउंड भी है अपना, बस अब मोदी कब शुरू करेंगे बैटिंग, इसका है इंतजार। अब पाकिस्तान में मोदी कैसे मचाएंगे कोहराम, ये भी जान लीजिए। बलूचिस्तान की महिला नेता नायला कादरी ने बयान दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लोगों के हीरो हैं। बलूच की आजादी का मुद्दा उठाने पर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नायला ने कहा कि बलूचिस्तान आजाद होता है तो वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा लगेगी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मोदी जी ने जिस करेज और जुर्रत के साथ बलूचिस्तान का पक्ष लिया वह काबिले तारीफ है। वर्ल्ड के किसी नेता ने हमारी आवाज नहीं उठाई। 70 सालों में पाकिस्तान हम पर जुल्म कर रहा है। मोदी जी तो हमारे हीरो हैं, मोदी जी हमारे भाई हैं। ये बातें उन्होंने 2016 में मोदी के गढ़ बनारस में कही थी और वहीं तय हो गया था कि बलूचिस्तान की अपनी सरकार बनेगी। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय संस्कृति संसद में नायला कादरी ने कहा था कि अगर भारत सरकार ने अनुमति दी तो बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार का गठन वाराणसी में ही किया जाएगा। उसके बाद ही बलूचिस्तान में निर्वासित सरकार बनी। बलूचियों ने मोदी के कहने पर पाकिस्तानियों से अपना नाता तोड़ा और भारत से अपना नाता जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2016 के भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र लाल किले से किया था। इसके बाद बलूच आजादी की मांग तेज हुई है। कई देशों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। कल के मैच में सिर्फ बलोच ही नहीं, अफगानों को भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने किया लामबंद। भारत की जीत का जश्न अफगानिस्तान में भी मनाया गया। तालिबान के शासन आने के बाद पाकिस्तान अफगानों को अपना समझ रहा था, लेकिन इन तस्वीरों ने शहबाज शरीफ को परेशान कर दिया। अफगानों ने भी अगर दे दिया हिंदुस्तान का साथ तो पाकिस्तान का बंटवारा निश्चित है और मोदी का अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को शिकस्त देकर मोदी एक तीर से कई शिकार कर सकते हैं। पहला, जिस दिन बलूचिस्तान आजाद होगा, पाकिस्तान के 3 डिस्ट्रिक्ट
और आवाज उठाएंगे। सिंध भी आजादी का संघर्ष कर रहा है। पश्तून कभी भी पाकिस्तान को फॉलो नहीं करते। वो अफगानिस्तान जाने या ग्रेटर पश्तूनी बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान में पंजाब के हिस्से में बेचैनी है। बलूचिस्तान आजादी के बाद 3 बचे हुए जिले हिंदुस्तान से मदद की भीख मांगेंगे, क्योंकि वो भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकते और इसमें अफगानिस्तान का रोल बेहद महत्वपूर्ण होगा, जिसे भारत ने अपने पक्ष में लामबंद कर लिया है। दूसरा, इंडियन ओशन में बलोच समुंदर की 2000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। बलोच समंदर के बगैर पाकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर ही IMF और दुनिया के दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान कर्जे लेता है। बलोच पोर्ट और गोल्ड माइंस को पाकिस्तान चीन को बेचता है। बलूचिस्तान ने चीन और पूरी दुनिया को क्लियर बताया हुआ है कि पाकिस्तान एक कब्जागिर मुल्क है। पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है कि वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को किसी को बेच सके। इस तरह भारत चीन को भी झटका देगा और लैंड लॉक कर पाकिस्तान का दुनिया से नाता तोड़ देगा। तीसरा, इस्लामिक आतंकवाद सरतन से जुदा गैंग पाकिस्तान पर निर्भर है। कश्मीर में भी दहशतगर्दी का कारण पाकिस्तान ही है। भारत बलूचियों के साथ देकर पाकिस्तान को एक लैंड लॉक कंट्री में तब्दील कर सकता है और कश्मीर पर फिर अपने हिसाब से पाकिस्तान को झुका सकता है। बलूची भारत के साथ है और सही मौका देखकर राजनीति के गुजराती ठीक उसी अंदाज में पाकिस्तान को ठोक सकते हैं जैसे मैच में पंड्या और जडेजा की जोड़ी ने ठोका था। बलूचिस्तान की आजादी की बात उठाकर पहले ही नरेंद्र मोदी बलूचियों का दिल जीत चुके हैं और साथ ही साथ सिंध और पंजाब प्रांत भी भारत की ओर झुकाव रखता है। तो इस एक कदम से भारत पाकिस्तान के 3 टुकड़े करेगा और POK को भी भारत अपने हिस्से में लाएगा। इसके लिए पहले जरूरी है पाकिस्तानियों का भरोसा जीतना और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 से लेकर अब तक बलूचियों से संबंध बनाए हैं, उनकी निर्वासित सरकार बनाई है। इसी वजह से पाकिस्तान में रहते हुए भी बलूची भारत का झंडा उठाते हैं और पाकिस्तान को आंखें दिखाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।